तो हेलो दोस्तों, देखो भाई। मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाया था बीएचयू कट ऑफ पे सेकंड राउंड की लिस्ट आई थी। और ये वीडियो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया कि मतलब भैया पेड सीट क्या होता है ये बता दीजिए, तो मैं उस पर वीडियो लेकर आया हूँ। उसके साथ साथ मैं बीएचयू का एम्प्लॉय वार्ड का जो कट ऑफ आता है उस पर बताऊँगा, और भी जो कुछ सीटें यहाँ पे रिजर्व रहती हैं उनके बारे में बताऊँगा। देखो, ये तो आपको पता होगा कि बीएचयू के बच्चों के लिए 25% सीटें रिजर्व रहती हैं यहाँ पे। जितनी भी सीटें हैं आपकी, उसमें से 25% हर एक कैटेगरी में, ठीक। बाकी मैं आपको इसमें बताऊंगा आज। ये सब तो आपको पता होगा, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, इन सब का कितना किसका इनमें तो रिजर्वेशन मिलता ही है। मैं आपको मेनली आज ही बताने वाला हूँ। मेनली मैं पेड सीट को कवर करूँगा। देखो, थोड़ा छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको कि जो बीएचयू का एम्प्लॉय वार्ड होता है ना, इसका मतलब कि जो बीएचयू में लोग काम कर रहे हैं तो उनका भी सीट रिजर्व रहता है। लगभग 15% सीट, जितनी भी सीटें हैं उनमें से 15% उनके लिए रिजर्व रहती हैं। तो इस पर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा। इसमें काफ़ी सीटें लास्ट में खाली होती हैं तो जनरल में कन्वर्ट कर दी जाती हैं, उस पर एडमिशन ले लिया जाता है लास्ट में। आते हैं पेड सीट क्या होता है, पेड सीट और स्पोर्ट्स सीट क्या होती है। देखो, पेड सीट अगर अब इसमें क्या लिखा हुआ है आप लोग मतलब पढ़ना, ठीक है। जो भी लिखा हुआ है इसमें, मैं जो बता रहा हूँ आपको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, मैंने इतनी कट ऑफ की वीडियोस बनाई हैं बीएचयू की, तो आपने देखा होगा कि जो पेड सीट का कट ऑफ है और जो मेन कट ऑफ है जो कैंपस का मतलब एफएमसी का, उसमें मुश्किल से 2 या 3 नंबर, किसी किसी कोर्स में 4-5 नंबर, 10 नंबर ऐसे फ़र्क रहता है। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। डिफरेंस बस केवल इतना है कि पेड सीट में आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, बस। ज़्यादा पैसा दे के एडमिशन ले लेना। पेड सीट नाम ही है, पेड का मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा दे के, जैसे मान लीजिए किसी कोर्स में, मान लीजिए अगर हम बात करें जैसे केमिस्ट्री का, मान लीजिए एमएससी केमिस्ट्री में आप कर रहे हैं तो उसका मान लो 2000 रुपये फ़ीस है, मान के चलो। अब कितना है मुझे भी आइडिया नहीं है अभी। मैं फ़ीस पे बीएचयू के हर एक कैटेगरी वाइज मतलब कोर्स वाइज फ़ीस कितना है मैं इस पर वीडियो लेकर आने वाला हूँ जल्दी ही। प्लस में हर एक कोर्स में कितनी कितनी सीटें हैं इस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो मान लीजिए अगर किसी कोर्स में रेगुलर फ़ीस 2000 रुपये है, तो पेड वालों को लगभग मान मान के चलिए 10 से 15 हज़ार, लगभग 10 से 15 कह सकते हैं। बस वही मतलब 2000 रुपये में आपका क्या नाम है, रेगुलर सीट है तो 10 से 15 हज़ार में पेड सीट हो जाता है बस। तो अगर एक जनरल लैंग्वेज में कहा जाए तो इसका मतलब हुआ कि एक्स्ट्रा पे। एक्स्ट्रा पेमेंट होता है बस, मतलब कि थोड़ा पैसा ज़्यादा दे के एडमिशन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आए पैसा दे के एडमिशन ले ले। इसका भी कट ऑफ होता है अलग से, जो कि आप लोग देखे होंगे, क्या नाम है, उससे कम ही कट ऑफ जाता है। थोड़ा सा 2 या 3 मार्क्स का डिफरेंस होता है बस। इसका भी कट ऑफ जाता है। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें शायद कुछ फैसिलिटीज़ कम मिलती हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेन कैंपस की पेड सीट लेंगे तो मेन कैंपस में जितनी फैसिलिटीज़ रेगुलर वालों को मिल रही होंगी, सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको भी मिलेंगी। अगर आप अफिलेटेड कॉलेज की पेड सीट में एडमिशन ले रहे होंगे तो जितनी फैसिलिटीज़ आप अफिलेटेड कॉलेज के बच्चों को मिलती होंगी, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। डिफरेंस केवल इतना है कि आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा देना है बस। और हाँ, एक बात और, कहीं भी आपके मार्कशीट में या फिर कहीं भी ऐसा कुछ लिख के नहीं आएगा कि हाँ आपने पेड सीट से एडमिशन लिया है कि रेगुलर सीट से, कुछ भी नहीं लिखा रहेगा उसमें। तो कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। पेड सीट मतलब बस केवल आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देकर एडमिशन लेना है। यहाँ तक कि कोई जान भी नहीं पाएगा कि आप पेड सीट से एडमिशन लिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आप किसी को बताएंगे नहीं तो। और मतलब कोई ऐसा ख़राब चीज़ नहीं है, मतलब इसका भी कट ऑफ आप देखे होंगे इसके आसपास ही रहता है रेगुलर सीट के, ठीक है। बाकी स्पोर्ट्स कोटा तो आप लोगों को से पता भी होगा, जहाँ पे केवल कुछ कोर्सेज में स्पोर्ट्स में है छूट, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, इन सब में 6-6 सीट है, ठीक है। स्पोर्ट्स वालों के लिए 6-6 सीट रिजर्व है। एग्रीकल्चर में केवल 2 सीट है। कॉमर्स और लॉ में 2-2 सीट है। परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट्स और एसबीडीवी में 1-1 सीट है सब में, हर एक कोर्स में। तो ये आपका स्पोर्ट्स कोटा वाला रहा। तो मतलब स्पोर्ट्स कोटा में भी छूट मिलती है। फीस भी फीस तो उनकी रेगुलर उतना ही रहती है। और बीएचयू में फ़ीस कुछ नहीं है भाई, मतलब यहाँ की फ़ीस आप जहाँ से भी हों, आपके वहाँ के कॉलेज की जितनी फ़ीस होगी उसका बहुत ही कम फ़ीस होगा यहाँ पे। यहाँ की फ़ीस बहुत कम है। मैं फ़ीस पे अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। प्लस मैं फ़ीस के साथ साथ में किस कोर्स में कितनी कितनी सीटें हर एक कैटेगरी में हैं, मैं उसको भी लेकर आने वाला हूँ। आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। मेरा इधर एग्ज़ाम चल रहा है, 26 तक मेरा एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद मैं हर एक वीडियो बीएचयू के बारे में तो हर एक चीज़ बता दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद है बीएचयू का पेड सीट आपको अब क्लियर हो गया होगा।
इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये भी फैकल्टी और डिपार्टमेंट आपको मेन कैंपस ही मिलेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि पेड सीट वालों को अलग से कोई कहीं और भेज देंगे या फिर उनको कुछ फैसिलिटीज़ कम मिले, फिर ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। बस केवल पैसा ज़्यादा देना है आपको और कुछ भी नहीं है डिफरेंस, ठीक है। तो बिल्कुल भी उस पर मत जाइएगा। बाकी हॉस्टल वगैरह पे भी वीडियो में लेकर आऊँगा, और इसमें जो भी लिखा है एक बार चलो इसको बता देते हैं आपको हम। डिजायर्स कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप मतलब, अच्छा हाँ एक चीज़ और, पेड सीट 15% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं मिलता है। मतलब पेड सीट जितनी भी सीटें हैं उससे 15% से ज़्यादा सीटों पर नहीं एडमिशन ले सकते पेड सीट पे, ठीक है। तो क्या होता है ना कि पेड सीट में क्या होता है, द जो भी कोर्सेज हैं या फिर उसमें जो सेपरेट नोटिस जो भी पेड से जो भी जारी होती हैं, कॉल लेटर्स आते हैं, तो उसमें जब आपके जब आप काउंसलिंग के बाद जब पोर्टल पे आपका पेमेंट का लिंक आएगा ना, ऐसे ही काउंसलिंग होती है, पेमेंट का जब लिंक आएगा, पेड सीट मान लीजिए आपने अप्लाई किया हुआ तो पेड सीट में आएगा, तो आपका पैसा ज़्यादा लिख के आएगा, आप पेमेंट कर देंगे, पेड सीट में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपका कहीं कोई जानने वाला नहीं है कि पेड सीट में हुआ है कि किस में हुआ है। सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, जैसे और बच्चे रह रहे हैं वैसे ही आप भी रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। बाकी स्पोर्ट्स कोटा भी ऐसा ही है, सबको रेगुलर जैसे ट्रीट किया जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है। इतना ही डिफरेंस है, मैं बार बार इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इतना ही डिफरेंस है कि आपको पैसा ज़्यादा देना है बस, ठीक है। तो फिर ठीक है, और चलते हैं। बाकी और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बच्चा कमेंट किया था तो मैं बता दिया इसके बारे में, ठीक है। और बाकी आपको तो इसके बारे में पता ही होगा रिजर्वेशन पे कि ओबीसी SC ST इसमें कितना रिजर्वेशन मिलता है, तो इस पर तो आपको पता भी होगा, तो इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। और जैसे कि PWD वालों को लगभग मिनिमम 40% डिसेबिलिटी वालों के लिए कितना कितना सीट रिजर्व है, सब इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और EWS पे 10% रिजर्वेशन मिलता है और 27% OBC पे सब लिखा हुआ है। बाकी मैं सीट का लेकर आने वाला हूँ और मेरा एग्ज़ाम हो जाए फिर आपको बताते हैं, ठीक। चलिए फिर, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।